समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर विषय लेकर। विषय है मजदूरों का 12 घंटा से अधिक काम करने का फरमान। साथियों, जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, कल कारखाने बने, जहां उत्पादन के लिए मजदूरों का अनवरत शोषण जारी हुआ, जहां काम पर जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, काम से वापस आने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था। साथियों, उस विषम परिस्थिति से लोग गुजरे हैं। अपने संघर्षों के माध्यम से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। उस मुकाम को आज पुनः दक्षिणपंथी ताकतें ध्वस्त कर रही है। साथियों, मजदूरों ने जितना भी अधिकार हासिल किए, आज वे सारे अधिकार धीरे धीरे लूटे जा रहे हैं साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा और उनके पिट्ठू दक्षिणपंथी सरकारों द्वारा। साथियों, इस बीच धार्मिक आख्यानों का भी भरपूर सहारा लिया जा रहा है और जिसके तहत लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से हटाकर फालतू के चीज़ों में उनका ध्यान बटाया जा रहा है। साथियों, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमने कुछ नियम और कानून बनाए। उन सारे कानूनों को ध्वस्त किया जा रहा है। उसमें से एक कानून है श्रमिकों के श्रम का आचार संहिता बनना, श्रम कानून को ध्वस्त कर देना। इस विषय पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी आपके बीच अपने विचार रखेंगे। इस विचार को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो श्रम संहिता हमारे देश के अंदर लागू किया गया है, इसमें जो हमारे देश के अंदर 1948 में जो श्रम कानून था, जिस श्रम कानून में सप्ताह में 48 घंटे काम करने का जो कानून बना हुआ था, वो कानून को ख़त्म करके अब जो है दैनिक 12 घंटा काम लेने की बात कहा जा रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये सपना दिखाया कि हमारी देश को दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था की देश बनाना है, $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था का देश बनाना है। पहले ये सपना दिखाया गया था और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो इन्फोसिस कंपनी है, उसके जो मालिक है नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों को सप्ताह में 72 घंटा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद L&T कंपनी के जो है आपके SN सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा कि सप्ताह में 90 घंटा मजदूरों को काम करना चाहिए और सिर्फ 90 घंटा काम करने के लिए आह्वान करने के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि आप घर में बैठ के, यानी मजदूर घर में बैठ के कब तक अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहेंगे, उन्हें आना चाहिए कारखाने में और काम करना चाहिए और रविवार को अवकाश के दिन में भी मजदूर को काम करना चाहिए। और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यह तर्क दिया जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजदूरों को अब 8 घंटे के बदले ज्यादा समय तक काम किया जाना चाहिए। ये एक तर्क, एक नैरेटिव हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है। मैनेजमेंट के जो कॉलेज हैं, वहां पे भी ये सिखाया जा रहा है छात्रों की कि अपनी उपार्जन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक समय तक काम करने की जरूरत है ताकि अपनी आय को वो बढ़ा सके। और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि मजदूर अपना 8 घंटे के बदले ज्यादा से ज्यादा काम करे ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। ये जो 8 घंटा काम का ये जो कानून है, ये कानून लगभग पूरे दुनिया के अंदर ही लागू हुआ है और हमारे देश में मई दिवस के बारे में आप और हम जानते हैं। ये जो मई दिवस जो अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई को 8 घंटा काम के मांग को लेकर 1886 में जो हड़ताल हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उससे हम और आप वाकिफ है।
लेकिन हमारे देश में 1868 में 8 घंटा काम की मांग को लेकर बंगाल के हावड़ा के जो रेलवे मजदूर थे उन्होंने हड़ताल किए थे। जो आंदोलन अमेरिका के मजदूरों ने 1886 में किए थे वही मांग को लेकर हमारे देश में उसके पहले 1868 में हावड़ा के मजदूरों ने आंदोलन किए थे। अब वो जो आंदोलन शुरू हुआ था 1868 में, उसके बाद वो धीरे धीरे आंदोलन विकसित हुआ और हमारे देश के अंदर एक कानून बना है कि अब सप्ताह में 48 घंटा मजदूरों से काम लिया जाएगा और 48 घंटा से ज्यादा अगर मजदूरों से काम लिया जाएगा तो उसके लिए उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। और ये ओवर टाइम जो दिया जाएगा वो मजदूरी दर से दुगनी रेट पे, 2 गुना रेट पे वो ओवर टाइम के पैसे दिए जाएंगे। अब ये जो कहा जा रहा है, जो तर्क गढ़ा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत करने के लिए मजदूरों को काम करने की जरूरत है, उनके समय सीमा जो 48 घंटा है उससे ज्यादा करने की जरूरत है। कोई 72 घंटा की बात बोल रहा है, कोई 90 घंटा की बात बोल रहा है। हमारे देश की सरकार अब 12 घंटा काम करने की बात बोल रहा है। लेकिन ये क्या सच है? दुनिया के अंदर जिसको हम अमेरिका, जो देश दुनिया की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, उस अमेरिका के अंदर मजदूर सप्ताह में कितने घंटे काम करते हैं? वहां पे मजदूर सप्ताह में 37 घंटा काम करते हैं। तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो वहां पे मजदूर 37 घंटा काम करते हैं। आपके जो जापान है वहां के मजदूर 35 घंटा सप्ताह में काम करते हैं। जो विकसित पूंजीवादी देश है, जो इंग्लैंड है, वहां पे मजदूर 36 घंटा सप्ताह में काम करते हैं। जो फ्रांस है वहां पे 32 घंटा काम करते हैं। नॉर्वे है या दूसरे जितने भी आपके इटली है वहां पे 26 घंटा काम करते हैं सप्ताह में मजदूर। तो कनाडा है वहां 38 घंटा काम करते हैं मजदूर सप्ताह में। तो ये जो एक तर्क दिया जा रहा है हमारे देश के जनता के सामने कि मजदूरों, अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो मजदूरों को काम करना पड़ेगा, ज्यादा घंटा काम करना पड़ेगा, अधिक घंटा काम करना पड़ेगा। यह तर्क अपने आप में एक बेईमानी के तर्क है, क्योंकि दुनिया के जो अनुभव है वो अनुभव ये बता रहा है कि जो विकसित पूंजीवादी देश है, उन विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूरों से जो काम लिया जाता है वो हमारे देश में जो 48 घंटा है उससे कम काम मजदूरों से लिया जाता है। अब सवाल यह है कि हमारे देश के अंदर ये जो तर्क दिया जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? कोरोना महामारी के बाद हमारे देश के अंदर जो यूपी की सरकार है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है, जो पंजाब की सरकार है, जो गुजरात की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोवा की सरकार है, उस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, उस बीजेपी की सरकार ने वहां पे एक अध्यादेश जारी करके पहले से ये लागू कर दिया गया कि वहां पे कारखाने में मजदूरों को कोई भी मालिक 12 घंटा काम करवा सकता है। 8 घंटा काम के बदले 12 घंटा काम कराने का अध्यादेश इन राज्यों के जो बीजेपी की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार पहले से ही वहां लागू कर दिया गया। जो औद्योगिक विवाद के जितने भी मामले थे, जो मजदूरों के पक्ष में जो मामले हुआ करते थे, मजदूरों के स्वास्थ्य के मामले थे, मजदूरों के सुरक्षा के मामले थे, ये जितने भी मामले थे ये सभी मामला में शिथिल कर दिया, कानून को शिथिल बना दिया गया और वो मालिकों को छूट दिया गया। बहुत सारे मामले में मालिकों को छूट दिया गया। जैसे गुजरात के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, हमारे देश के अंदर जो ओवर टाइम का जो कानून था कि मजदूरों से अगर आप 8 घंटे से ज्यादा एक दिन काम करवाएंगे तो उसके बदले जितना ज्यादा काम आप करवाएंगे आपकी जो मजदूरी दर है वो डबल मजदूरी दर देना पड़ेगा। लेकिन गुजरात सरकार ने फैसला किया कि ओवर टाइम जो है वो डबल नहीं देना पड़ेगा। ओवर टाइम जो है जिस रेट पे आप मजदूर को मजदूरी देते हैं उसी रेट पे ओवर टाइम देने से काम चल जाएगा। तो मालिकों को लूटने के लिए एक छूट, हमारे देश के अंदर एक होड़ लगा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक होड़ है कि कौन ज्यादा मालिकों को छूट दे सकता है। जो ILO और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अभी 2021 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने बताया कि जहां पे सप्ताह में मजदूर 55 घंटा से ज्यादा काम करते हैं, जिस देशों में या जिस जगह पे मजदूर या कर्मचारी 55 घंटा सप्ताह में ज्यादा काम करते हैं,
उन मजदूरों को बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, और हार्ट अटैक से मरने की जो रिस्क है वो 17% बढ़ जाता है। अवसाद के बीमारी होते हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, मानसिक बीमारी होता है, लोगों की भूलने याद रखने की क्षमता खत्म हो जाती है, ये काम के बोझ के कारण। ये ILO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये दोनों संगठन ने मिलकर 2021 में एक सर्वे किया है। एक मजदूर को 8 घंटा काम करना चाहिए, 8 घंटा मनोरंजन करना चाहिए और 8 घंटा विश्राम करना चाहिए। लेकिन ये जो परोसा जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है हमारे समाज में कि आपको अगर ज्यादा उपार्जन करना है तो आपको ज्यादा समय काम करना पड़ेगा, इसका मतलब सामाजिक अवसर, उनको जो सुविधा मिलना चाहिए मनोरंजन के लिए, अपने आराम के लिए, वो सुविधाओं में वो कटौती कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे देश के अंदर भारी तादाद में बेरोजगारी है। 2011 में आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण करने वाले जितने छात्र थे उनमें 35% बच्चे बेरोजगार थे। आज माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण करने वाले जो बच्चे हैं उनमें 65% बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारों की एक फौज हमारे सामने खड़े हैं, पूरे देश के सामने। तो ये जो बेरोजगारों की फौज है, इस बेरोजगारों की फौज का लाभ ये सरकार और ये हमारे देश के पूंजीपति लेना चाहते हैं, ताकि इनसे काम करवा के, सस्ते दरों में काम करवा के, अधिक से अधिक समय का शर्त रख के वो काम करवाए। क्योंकि जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पास जीने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए उससे अगर बोला जाएगा आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करोगे तभी आपको नौकरी में रखेंगे, तो वो बेरोजगार नौजवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बेरोजगारों की जो फौज खड़ी की गई है, या जो रोजगार में जो संकट पैदा किया गया है, ताकि ये जो अभी एक थ्योरी चलाया जा रहा है कि हम 12 घंटा काम करना है, कोई बोल रहा है सप्ताह में 90 घंटा काम करना है, कोई बोल रहा है सप्ताह में 72 घंटा काम करना है, ये जो थ्योरी चलाया जा रहा है, इस थ्योरी को पूरा करने के लिए इस तरीके के एक बेरोजगारों को फौज भी हमारे देश के अंदर तैयार किया गया। फिर काम के घंटा बढ़ाने से फायदा किसको है? क्या मजदूर को इसमें कोई लाभ है? अगर काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे तो मजदूर को इसमें क्या लाभ है? इसमें मजदूर का नुकसान है। काम के घंटे अगर बढ़ाए जाते हैं तो मजदूर के नुकसान है और मालिक को लाभ है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मजदूरों से मालिक हर समय कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा काम करवाना। वो मशीन लगा के ज्यादा से ज्यादा काम करवाता है, या 8 घंटे के बदले वो 9 घंटा काम करवाता है, क्योंकि मालिक जानता है मजदूर से जितना ज्यादा काम करवाएंगे उतना ज्यादा उसका बेसी मूल्य या सरप्लस वैल्यू, जिसको मुनाफा बोलते हैं, आखिर में वो है नहीं मुनाफा, उद्योगपति का मुनाफा नहीं होता है। उद्योगपति मजदूरों का शोषण करके सरप्लस वैल्यू या बेसी मूल्य पैदा करता है, लेकिन वो यही बोलता है कि हम कम कीमत पे खरीदते हैं, ज्यादा कीमत पे बेचते हैं, इसलिए हमारा मुनाफा होता है। पूरे उत्पादन प्रणाली में मजदूर जो श्रम करता है, जो श्रम मजदूर करता है, उस श्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा का जो मजदूरी है वो मालिक मजदूर को नहीं देता है। वो श्रम का सौदा करता है कि आप 8 घंटे हमारे कारखाने में काम करोगे, इसके बदले हम आपको 400 रुपए देंगे या 300 रुपए देंगे, जो भी है वो मजदूरी तय करता है। लेकिन ये जो मजदूरी है, ये मजदूरी तय होता है कि वो जो मजदूर जो काम करने के लिए जा रहा है या काम कर रहा है, वो कल अगर वो काम करने के लिए आएंगे तो उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम जरूरत है, उस न्यूनतम जरूरत पूरा करने के लिए मजदूर को मालिक वेतन देता है या मजदूरी देता है। और ये जो वेतन होता है या ये जो मजदूरी होता है, ये श्रम का वास्तविक मजदूरी नहीं है। वो श्रम 8 घंटे के लिए करता है, लेकिन मजदूरी उसको देता है श्रम शक्ति का। श्रम शक्ति मतलब वो है जिस शक्ति का हासिल करके, जिस शक्ति को नष्ट करता है कारखाने के अंदर काम करके, उस शक्ति को हासिल करने के लिए उसको न्यूनतम जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको मजदूरी देता है। तो ये जो श्रम और श्रम शक्ति, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, यही अंतर मालिकों का बेसी मूल्य है। एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए कोई मजदूर कारखाने में काम कर रहा है 8 घंटा, और 8 घंटे में लिए मालिक उसको 400 रुपए मजदूरी दे रहा है, और वो जो श्रमिक जो कारखाने के अंदर काम कर रहा है 8 घंटा, और 8 घंटे में वो श्रमिक काम करके 800 रुपए का माल कीमत का वस्तु उत्पादन कर रहा है।
तो 400 रुपये उसको मिला, और ये जो 400 रुपये है, ये 400 रुपये मालिक अपने जेब में भर लिया, वो कुछ भी काम नहीं किया। और मजदूर जो 400 रुपये वेतन पाया या मजदूरी पाया, वो 4 घंटा काम करके ही मजदूरी या वेतन के समान पैसा वो हासिल कर सकता है 4 घंटा काम करने के बाद ही। लेकिन ये जो अतिरिक्त 4 घंटा काम किया मजदूर, ये किसके लिए किया? ये मालिक के लिए किया। तो इसीलिए मालिक लोग चाहते हैं कि मजदूर 12 घंटा काम करे, तो 4 घंटा मजदूर अपने लिए काम करेगा, अपने वेतन हासिल करने के लिए, और ये जो 12 घंटे में जो बाकी जो 8 घंटा होगा, ये 8 घंटे का पूरा काम मजदूर से मालिक करवा के अपना मुनाफा बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए बोलते हैं कि आपको 16 घंटा काम करना पड़ेगा, तो मालिक मजदूर को 4 घंटा काम कराएगा, 4 घंटा काम करके मजदूरी दे देगा, और बाकी जो 4 घंटे के बाद जो 12 घंटा बचेगा, वो 12 घंटा मजदूर मालिक के मुनाफा के लिए काम करेगा। तो इसीलिए मालिक हर समय मजदूर से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, और ज्यादा काम करवा के वो मुनाफा का पहाड़ को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए आज ये तर्क दिया जा रहा है कि 12 घंटा काम होगा, 16 घंटा काम होगा, सप्ताह में 90 घंटा काम होगा। आधुनिक युग में हम और आप ये जानते हैं कि ये निर्भर करता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर में, उत्पादकता के ऊपर में। जितना आधुनिक मशीन लगाया जाएगा, जितना आपका क्वालिटी, काम का क्वालिटी बढ़ेगा, उसके आधार पे आपका इकोनॉमी भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी तेज होगा। और जिस अमेरिका के अंदर जो है कम समय काम करवाया जाता है, हमारे देश में मजदूरों को जितना काम करना पड़ता है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, उससे कम समय में काम करते हैं मजदूर, कम समय काम करते हैं मजदूर। लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा मजबूत है, जापान की अर्थव्यवस्था हमसे मजबूत है, चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे मजबूत है, वहां पे हमसे कम काम करते हैं मजदूर, कम घंटा काम करते हैं। तो सवाल ज्यादा काम कराने के पीछे जो छिपा हुआ मकसद है, हिडन एजेंडा है, वो ये है कि मालिक और कॉर्पोरेट घराने के बेसी मूल्य बढ़ाने के लिए ये काम करवाया जा रहा है। कतई ये हमारे और आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मालिक कम कीमत में खरीदते हैं, ज्यादा कीमत में बेचते हैं, इसीलिए उसका मुनाफा होता है। खरीदी बिक्री में मालिक का कोई मुनाफा नहीं है, वो व्यापार में होता है मुनाफा। कम कीमत में खरीदते हैं, ज्यादा कीमत में बेचते हैं, लेकिन कारखाने के अंदर जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन में वो मजदूर का जो श्रम खरीदते हैं और वो जो श्रम शक्ति का कीमत चुकाते हैं, वहीं पे उसका पूरा रहस्य है लूटने का, शोषण करने का। इसीलिए वो काम के घंटा बढ़ाना चाहते हैं कि काम के घंटा बढ़ा के मालिक को मालूम है कि वो मजदूरों का शोषण कर पाएगा और पूंजीपति अपना बेसी मूल्य कमा पाएगा। और ये जो बेसी मूल्य होता है, ये बेसी मूल्य मालिक के पूंजी के रूप में भविष्य में काम करता है, क्योंकि ये बेसी मूल्य फिर पूंजी के रूप में वो दूसरे उद्योग में या उसी उद्योग में आधुनिक मशीन लगाने के लिए खर्च करता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है मजदूरों को गुमराह करने के लिए, मजदूरों को शोषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।